जय बाबा रामदेव और दोनों हाथ ना टांग दो, टांगो ना का गुदगुचाया कस कर तो बड़े जोर से टांगो हाथ ना। जय बाबा रामदेव, जय जय श्री राम। वैसे हरी रात भैया सने है। चलिए, जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार मारंगपुरी जिला कोंडा गांव के आद्य मित्रों का हृदय से बहुत बहुत हृदय से बात। और चलिए इस मंच के माध्यम से आपको सादर निवेदन आमंत्रण संप्रेषित करें। हरिओम मानस परिवार भगवान भाटा गांव जिला बालोद। हरिओम मानस परिवार भगवान भाटा गांव जिला बालोद ये आरती माताओं का हमारा प्यार भरा आमंत्रण सादर स्वीकार कीजिएगा। माताओं और इस ज्ञान मंच की ओर सादर सादर अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति हेतु सादर प्रतिमान कीजिएगा, प्रत्यागमन कीजिएगा। आइएगा इस ज्ञान के मंच पे आपको प्यार भरा आमंत्रण हमारा। हरिओम मानस परिवार भगवान भाटा गांव। अभी सुन रहे थे, देख रहे थे दिव्य धर्म ज्ञान मंच के माध्यम से राम धनी संगीत धनी जयकार धनी है आपके। राम धनी संगीत धनी जयकार धनी है आपकी। यह मंच कुंजित हो गया, वह वाही है आपकी, वह वाही है जोर सम्मान में तालियां। जय मां गायत्री महिला मानस परिवार के परम आदरणीय मुख्याकार महोदय श्रीमती मोनिका सिन्हा जी बड़ा ही आतुरता के साथ उस पावन कथा प्रसंग पर हम सभी को सरगर्भित विवेचना करते हुए उस राम कथा की अविरल धारा पर चर्चा कराने का प्रयास कर रही थी। प्रेम और भक्ति जब किसी पर चरम सीमा पर हो जाए तब निश्चित तौर पे भक्त भगवान पर भारी हो जाता है। आदरणीय व्याख्याकार महोदय ने बताया भी, कह रही थी भगवान को किसी जब भगवान हंसते कब है, मुस्कुराते कब है? क्या किसी की मजाल है कि परमात्मा को हंसा सके? परंतु नहीं सज्जनों, जब भक्त भगवान के अधीन हो जाता है, जब ईश्वर भक्त के अधीन हो जाता है, भक्ति के भाव से परिलक्षित हो जाता है तो निश्चित तौर पर भगवान मुस्कुराते हैं। बताया अभी मोनिका श्रीमती मोनिका जी ने, व्याख्याकार महोदय ने बताया कितनी आतुरता के साथ अपने कर्म फल को प्राप्त करना चाहते थे, केवल अपने कर्म फल को प्राप्त करना चाहते। किसी ने बढ़िया बहुत अच्छा बात पूछा बाबा तुलसीदास जी से, बाबा जी आपने तो रामचरितमानस सभी रचना किया, सभी के आपने पात्रों का अपने नाम विमोचन किया, परंतु आपने केवट कहकर क्यों संबोधित किया? इसके पहले आपने गुहराज निषाद, आपने निषाद कहकर संबोधन नहीं किया, उनको गुहराज उनको अपने नाम से संबोधन किया था। क्या कारण था कि केवट को केवल आपने नाम नहीं दिया, केवल और केवल केवट रहकर पधारा? वास्तविकता में सज्जनों, जब भक्ति चरम सीमा पर होती है और रामचंद्र जी चाहते थे कि केवट का जो उनके आत्मसम्मान है, हर इंसान का अपना एक आत्मसम्मान होता है, जहां इंसान के आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए। इस बात को परमयादा पुरुषोत्तम राम जी ने समझा और केवट के आत्मसम्मान की रक्षा हेतु उन्हें उनकी अंगना तक जाकर के उनके हाथों से अपना चरण प्रसार किया और इसीलिए केवट ने उन्हें महात्मा तुलसीदास जी ने केवट कहकर संबोधन किया, पूरे रामचरितमानस में देखा। और आइए इन्हीं बातों के साथ साथ बड़ा ही नारी शक्ति पे आप जोर कर रहे थे, बड़े ही आतुरता के साथ उनके भाव विमोचन कर रही थी। आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपके पावन चरणों को सादर शीश नमन करते हुए ये चार पंक्ति आपको सादर निवेदित करूँ। यही कहूँ कि तुलसी तुलसीदास बना रत्ना के फटकारों से, तुलसी तुलसीदास बना रत्ना के फटकारों से, भारत की क्रांति जागी थी लक्ष्मी की तलवारों से, नारी चरणों की धूल नहीं, नारी चरणों की धूल नहीं, वह तो माथे का टीका है। अनसुईया राधा कहीं मोनिका सीता है, अनसुईया राधा या मोनिका सीता। आइए इन्हीं भावों के साथ इस सादर इस मंच से आपको जिन आदर आत्मीयता प्रेम और भावों के साथ इस मानस वैज्ञा पे आपको पल्लवित किए थे, उन्हें आनंद अभिनंदन और प्रेम के साथ इस मंच से आपको सादर सादर विदा संप्रेषित करे। मैं निवेदन करूं आपके सादर विदाई हेतु श्रीमती लीला देवी सिन्हा जी, आप ग्राम बासनोही से हैं, और इन्हीं आदरणीय क्रम पर श्रीमती मीना सेन जी ग्राम खलीलकहार तिलावड़ से हैं, श्रीमती सरस्वती साहू जी ग्राम तिलावड़ से हैं। आप तीनों ही आत्मीय माताओं से हमारा निवेदन चलेगा इस मानस वैज्ञा को अपनी प्रखर वाणियों के साथ राम कथा की अविरल धारा पे हम सबों को सराबोर करने वाले ऐसे धर्मात्मक माताओं का आपके शुभ हाथों से मंगल पात्र से सुसज्जित मंगल द्रव्य को सादर 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 संप्रेषित कीजिएगा। और आइए एक भाव से हम आपको यही कहें, आपको सम्मान में ही कहें, कहते हैं जब राम की कथा अविरल धारा पर आती है तो भक्तों का समेटता हुआ चला जाता है। ये बात सुंदर संदेश आपके कथा व्याख्यान से मिले, तभी तो कहते हैं कि आए थे इस बगिया में हम कली बनकर,
आए थे इस बगिया में हम कली बनकर, सींचा तुमने ऐसे कि खिल गए हम फूल बनकर। जन्म दिया भले हमारे माता और पिता ने, जन्म दिया भले हमारे माता और पिता ने, पर ज्ञान के मोती तुमने ही बरसाए हम पर, ज्ञान के मोती तुमने ही बरसाए हम पर। एक बार पुनः जोरदार सम्मान में तालियां हो ऐसे आदरणीय व्याख्याकार महोदय के लिए, जिन्होंने हमें राम कथा की सर्वगर्भित विवेचना करते हुए, अपनी जनमानस की भावनाओं के साथ ओतप्रोत करते हुए राम कथा की अविरल धारा पर हम सभी को चर्चा करा रही थी। और आइए माताओं, ये भाव अगर हृदय में सजो करके गर अवगत वर्षम के ऐसा मन सजाने में कामना हुए, प्यारी सी आमंत्रणा हमारी आप तक के गई, तो निश्चित रूप से आपकी गरिमामय सहभागिता, आपकी गरिमामय सहभागिता इस मंच को पुनः गौरवान्वित करेंगे, इस मंच को पुनः शोभायान करेंगे। इन्हीं आनंद अभिनंदन आत्मीयता प्रेम के भाव के साथ इस मानस यज्ञ से आपको सादर सादर विदाई संप्रेषित कर रहे हैं। और आइएगा, इन्हीं आदरणीय पर हम नाम विवेचन करें। दानदाता भामाशाह ने आपको अपना प्रेम, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद पुष्प मुद्रा के रूप में आपको सादर सादर निवेदित करते हैं। रणवीर ठाकुर जी तेलावट से 10 रुपए, ईश्वरी सिन्हा, लीला देवी सिन्हा बाशनवी से आप 50 रुपए का दान राशि सादर संप्रेषित करते हैं। मनोज जैन जी, सुमित जैन जी, निहारिका जैन जी तेलावट की ओर से 50 रुपए, आदित्य भौर्य, प्रहलाद भौर्य ग्राम तेलावट की ओर से 50 रुपए। इन्हीं आदरणीय ग्राम पर हमारे बीच में और भी दानदाता भामाशाह ने आपको दान राशि संप्रेषित करते हुए सम्मान निवेदित किए हैं। और आइए भाव पुष्प के साथ आपको सादर इस विज्ञा से विदाई तो कर रहे सज्जनों, यही कहते हुए कि तालियों के गलहन बाद, बादल चांद को छुपा सकता है आकाश को नहीं, बादल चांद को छुपा सकता है आकाश को नहीं, हम सब कुछ भुला सकते हैं पर आपको नहीं, हम सब कुछ भुला सकते हैं पर आपको नहीं। जिसका प्यार भरा आमंत्रण हमारा स्वीकार किया, तो आए हमारे निज ग्राम पर, आपके आगंतुक और हमारी आतुरता को आपने अंतःकरण में समेटते हुए हम सभी को भाव विभोर करते हुए चलेगा। दर्शक दीर्घा से निवेदन जोरदार करता ध्वनियों के साथ मानस मंडल को प्रेम की विदाई हम सादर निवेदित करें। और इस ज्ञान मंच के हम निवेदन करेंगे हमारे बीच हरिओम मानस परिवार, महिला मानस परिवार, भगवान भाठा गांव, जिला बालोद के आद्य मित्रों को हमारा प्यार भरा आमंत्रण। आइएगा, इस ज्ञान मंच के साथ सादर पदार्पण कीजिएगा। चलिए, इन्हीं आदरणीय क्रम पर हम निवेदन करेंगे। आप सभी दर्शक दीर्घा